12 सितंबर को एनएमसी ने एक नोटिस इशू किया जहां पे उन्होंने लेटेस्ट सीबीएमई गाइडलाइन पेश की फॉर एमबीबीएस 2024 बैच, और उसी में उन्होंने बताया कि नेक्स्ट एग्जाम भी 2024 बैच के लिए इंप्लीमेंट होगा। मतलब 2029 में 2029 में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप नीट पीजी का एग्जाम नहीं दोगे, आप नेक्स्ट वन एग्जाम दोगे। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर 2023 बैच के लिए नेक्स्ट नहीं होगा? नहीं, अगर आप इंडिया से 2023 बैच में हैं तो नेक्स्ट नहीं होगा। बस कैलकुलेशन बस इतना देखो कि 2029 में नीट पीजी का एग्जाम नहीं होगा, नेक्स्ट एग्जाम ही आपको देना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है, कैसे आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और क्या नेक्स्ट एग्जाम आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, क्या इससे आपका कोई नुकसान होने वाला है। क्योंकि बहुत नेगेटिव वे में लोग नेक्स्ट एग्जाम को ले रहे हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा, अभी जो एमबीबीएस स्टूडेंट की जर्नी होती है वो कैसी होती है। वो एमबीबीएस करता है शांति से, तसल्ली से। 90% लोग ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस की जर्नी के दौरान नीट पीजी की तैयारी नहीं करते हैं, कॉलेज एग्जाम पे फोकस करते हैं, आईएमपी पढ़ते हैं, नोट्स के जुगाड़ से अपना कॉलेज एग्जाम पास कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद वो इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप में वो साथ के साथ नीट पीजी की तैयारी शुरू कर देते हैं। बट अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो इंटर्नशिप बहुत हेक्टिक होती थी, हमारी इंटर्नशिप बहुत हेक्टिक होती थी। ठीक है। तो आपको इंटर्नशिप में उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो आप किसी तरह से नीट पीजी का एग्जाम देते हो और आपका बहुत अच्छा रैंक नहीं आता है। फिर आप 1 साल का ड्रॉप लेते हो या कहीं ऐसी जगह चले जाते हो जहां पे ज्यादा काम नहीं है, कुछ घंटे के लिए जेआरशिप कर लिया, और फिर आप नीट पीजी के लिए तैयारी करते हो और डिसेंट रैंक लाके अपने मन का ब्रांच लेने की कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट ए स्मार्ट स्टूडेंट डज, और यही उसकी जर्नी है। अब टेक्निकली तुम देखोगे तो क्या हुआ कि तुम्हारी इंटर्नशिप के टाइम पे भी तुम्हें पढ़ने का एक्स्ट्रा बर्डन हुआ, और दूसरा नीट पीजी के लिए तुम्हें 1 साल डेडिकेट करना पड़ा जिससे तुमको एक ढंग का ब्रांच मिले। बट जब नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो नीट पीजी एग्जाम स्क्रैप ऑफ हो जाएगा। जो आपका एमबीबीएस का फाइनल ईयर का एग्जाम होगा दैट विल बी द नेक्स्ट वन एग्जाम। तो मतलब एक तीर से दो निशाना तुम साध रहोगे। मतलब तुमने अगर फाइनल ईयर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया एमबीबीएस के, तो तुम्हारा नेक्स्ट वन क्लियर हो गया, और नेक्स्ट वन के बेसिस पे ही तुमको कॉलेज में पीजी का सीट भी अलॉट होगा। तो टेक्निकली जो इंटर्नशिप का टाइम रहेगा उस पे तुम क्लिनिकल इंटरेक्शन पे फोकस कर सकते हो, तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इंटर्नशिप तुम अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, इंटर्नशिप तुम अच्छे तरीके से केसेस देख के समझ सकते हो, और फिर आपको नेक्स्ट 2 एग्जाम देना पड़ता है विच इज अ प्रैक्टिकल पास एंड फेल एग्जाम। तो आपके लिए ओवरऑल नेक्स्ट एग्जाम होना बेनिफिशियल है। बस दिक्कत क्या है कि आप 2024 बैच के हैं, तो पहली बार नेक्स्ट एग्जाम का एक्सपेरिमेंट आप पे ही किया जाएगा। तो दिक्कत कहां आ जाएगी कि आपको यह नहीं पता होगा कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि होता है ना, हम पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस बताते हैं, पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो आपके साथ यह होगा कि पेपर का हमें पता नहीं होगा किस डिफिकल्टी लेवल का पेपर आने वाला है, तो आप गिनी पिग बन जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है, बट ऐसे ओवरऑल नेक्स्ट का कोई ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है। चलिए आइए डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप कैसे तैयार रह सकते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आखिर होगा क्या। ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक और चीज है बेटा, अगर आप दिल्ली के किसी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो और मेरे स्टूडेंट रहे हो या मुझसे मिलना चाहते हो, तो हम एक मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर एवरीवन इन दिल्ली। अगर आप किसी और भी कॉलेज से पढ़ रहे हो तो भी एक नीचे फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को भर दीजिए और हम लोग थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, चिट चैट करेंगे। तुमको थोड़ा मैं गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना। और अच्छे बच्चों से मिलकर किसे खुशी नहीं होती, तो मुझे भी थोड़ी खुशी की अनुभूति होगी। चल मुद्दे की बात पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम की जब आप बात करोगे तो बेटा देखो 2 तरह का नेक्स्ट एग्जाम होगा। एक आपका जो है दैट इज नेक्स्ट वन कहते हैं इसको, और दूसरा जो है बेटा आपको उसको हम कहते हैं नेक्स्ट 2। ठीक ठीक। नेक्स्ट वन कब होगा? नेक्स्ट वन आपका 2029 में पहली बार कंडक्ट कराया जाएगा। 4.5 साल का कोर्स है, कैलकुलेशन बिठा लो अक्टूबर से, तो आपको नेक्स्ट वन तभी कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 2 कब होगा सर? फिर जब आप इंटर्नशिप देंगे, नेक्स्ट वन के बाद इंटर्नशिप करेंगे, और इंटर्नशिप के बाद आपको नेक्स्ट 2 का एग्जाम देना होगा विच इज अ पास और फेल एग्जाम। मतलब वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, पास और फेल एग्जाम है, बात कुछ नहीं। आपने नेक्स्ट 2 दे दिया तो मतलब आपको लाइसेंस मिल जाएगा टू प्रैक्टिस, और इसी नेक्स्ट वन के एग्जाम के बेसिस पे आपको जो है पीजी सीट अलॉट होगा। तो मतलब तुमको अलग से
नीट पीजी जैसा कोई एग्जाम नहीं देना होगा। सेम गोज फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ऑल्सो। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी अब सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वन देना होगा। नेक्स्ट वन दे के वो इंडिया में इंटर्नशिप करेंगे और इंटर्नशिप करने के बाद उनको नेक्स्ट 2 एग्जाम देना होगा, विच इज अ पास और फेल एग्जाम, और उनको भी फिर लाइसेंस टू प्रैक्टिस और पीजी की सीट मिल जाएगी। मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को जो 2 एग्जाम देना पड़ता था, एक एफएमजी देना पड़ता था, एक नीट पीजी देना पड़ता था, वो दोनों नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। तो यही वाली बात है। तो द नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल नीट पीजी और एफएमजी एग्जाम। ठीक है, वैसे तो इस साल नीट पीजी का भी जो एग्जाम पैटर्न था वो क्लिनिकल ओरिएंटेड ज्यादा था, रटने वाले क्वेश्चन नहीं थे, बट एफएमजी जो भी आ रहा है वो रटना वाला आ रहा है। ठीक है, तो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी थे तो वो पहले क्या होता था, 4-5 महीने में मस्त पढ़ के रिवीजन लेक्चर लगा के एग्जैक्टली पीवाईक्यूज करके एफएमजी एग्जाम क्लियर कर लेते थे। ठीक है, बट अब यहां पे उनको जब तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक वो एफएमजी एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी नेक्स्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट है देखिए भाई। तो क्या भैया, तो यहां पे इट विल बी अ थ्योरेटिकल एग्जाम विच विल हैव 1 or more than 1 टाइप ऑफ MCQs। तो MCQs होगा, मोड ऑफ एग्जाम CBT होगा, एंड इसको कंडक्ट करेगी एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली बनाए, NBA बनाए, एक ही बात है पेपर। ठीक है, अच्छा क्या है भैया एग्जाम में, तो देखो, तो द एग्जाम शैल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स कवरिंग 3rd ईयर MBBS और फाइनल ईयर ऑफ बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो टेक्निकली ये सारे सब्जेक्ट यहां पे आ जाएंगे। तो मेडिसिन आ गया, मेडिसिन और एलाइड डिसिप्लिन। एलाइड डिसिप्लिन मतलब तुम्हारे जो उसके साथ एलाइड हेल्थ साइंसेस, प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सर्जरी एंड एलाइड डिसिप्लिन, ऑप्शन गायनी, बहुत वेटेज दिया गया ऑप्शन गायनी पे, पीडियाट्रिक्स, ENT, ऑप्थेल, है ना, तो ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट कवर अंडर 1st और 2nd ईयर MBBS। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा सिलेबस होगा नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। ठीक है, 2 बार नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। हो सकता है पहली बार जब आपका नेक्स्ट एग्जाम हो तो थोड़ा जल्दी या थोड़ा पीछे हो जाए, ये शेड्यूल फिक्स नहीं होता, क्योंकि नीट पीजी का भी तुम देखोगे ना तो एकदम फिक्स शेड्यूल नहीं होता, तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है। नवंबर वाले में तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, मई वाले में आपको हो सकता है थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल जाए। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नेक्स्ट स्टेप 1, बट जब तुम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की बात करोगे तो उनको पूरा नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 ये कंप्लीट करना है विद इन 10 ईयर। मतलब जब से एडमिशन लिए हैं तब से मिला के इनको 10 साल में नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 कंप्लीट करना है। तो टेक्निकली उनके लिए थोड़ा लंबा हो जाता है, जैसे मतलब 6 साल का कोर्स हो गया उनका वहां पे। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट 1 देंगे, अगर उसने पहली बार क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो 7 साल हो गया नेक्स्ट 1 में। ठीक है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करेंगे और फिर 1 साल नेक्स्ट 2 देंगे। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए आपके पास मुश्किल से 6 अटेम्प्ट बचेंगे नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट 2 क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट 2 का दिक्कत नहीं है, दिक्कत नेक्स्ट 1 में आएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दे हैव पास बोथ नेक्स्ट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विद इन 10 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग द MBBS कोर्स। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, 5.5 साल का कोर्स है, तो टेक्निकली तुमको 10 अटेम्प्ट मिल जा रहा है। इधर तुमको थोड़ा कंपैरेटिवली कम अटेम्प्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा तो ये बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि अगर कोई बच्चा मान लो कि नेक्स्ट एग्जाम दे रहा है, ठीक है, मान लो तुमने MBBS फाइनल ईयर में दिया, तुमको ढंग का रैंक नहीं आया, तो तुम इंप्रूवमेंट दे सकते हो, और जो स्कोर तुम्हारा इंप्रूवमेंट वाला है उसी स्कोर को कंसिडर किया जाएगा फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। तो अगर लेट से कि मैंने नेक्स्ट 1 एग्जाम दिया, ठीक है, और मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया, तो मैं क्या है कि इंटर्नशिप के बाद भी एक इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दूंगा नेक्स्ट 1 का, और अगले साल फिर नेक्स्ट 2 एग्जाम दे दूंगा। तो बिना लॉस के, बिना टाइम लॉस के क्या हुआ मेरा कि आपको अच्छा कॉलेज ऑप्ट हो जाएगा। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है नेक्स्ट एग्जाम का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम विल रिप्लेस कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशनल एग्जाम ऑफ 3rd ईयर एंड फाइनल MBBS पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो मतलब जितना कुछ भी जो प्रॉफ एग्जाम है, 3rd प्रॉफ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट एग्जाम। तो मतलब वो एक सेंट्रल एग्जाम होगा, तुम्हारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसका पेपर सेट नहीं करेगा, सबके लिए सेम पेपर होगा, एंड इसी के बेसिस पे आपको MBBS कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो जनरली जो अब यहां पे फोकस किया गया है
फोकस किया गया है एनालिटिकल स्किल टाइप क्वेश्चन पे। मैंने वही बोला ना, क्लिनिकल कोरिलेशन पर। अब रट्टू तोता जैसे ना, जो पहले निमोनिक्स खूब सारा रट लेते थे, इससे सवाल हो जाता था, ये होता था, अब रटने वाला काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू बी मोर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको गोल्ड स्टैंडर्ड्स किताब पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका भला होगा। अब रटने से, सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स देखने से आपका काम नहीं चलेगा। तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग 60-70% क्वेश्चन इस तरह से होंगे। कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन जो है आपके, वो 20 से 30% होंगे। और रिकॉल, जो ये जनरली जो 80 to 90% क्वेश्चन होते थे अभी नीट पीजी में, इस साल छोड़ दो, इस साल तो INI पे क्वेश्चन आया था, तो अच्छा क्वेश्चन सेट हुआ था। बट ऐसे जो रिकॉल वाले क्वेश्चन है, ये बहुत कम कर दिए गए हैं। 10 से 15% ही क्वेश्चन है जो रटने वाले क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आपके ज्यादा बढ़ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या है भैया? नेक्स्ट स्टेप 2 विल बी अ प्रैक्टिकल, क्लिनिकल एंड वाइवा एग्जाम। तो प्रैक्टिकल और वाइवा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप 2 का मार्क्स ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो तुम एनालिटिकली बता नहीं पाओगे ना कि इसके नंबर ज्यादा है, हो सकता है तुम्हारा इन्विजिलेटर जान पहचान का हो, तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप 1 को रखा सिर्फ मार्क्स के लिए। यहाँ पे कोई मार्क्स ऐड नहीं हो रहा। इट इज अ पास और फेल एग्जाम। पास कर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर गया तो तुम्हें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका किसका प्रैक्टिकल होगा? मेडिसिन एंड अलाइड डिसिप्लिन, सर्जरी एंड अलाइड डिसिप्लिन, ऑप्शन गाइनी सेम, पीडिया, ENT, ऑप्थल, ऑर्थो एंड PMR, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। ठीक सर। अच्छा, इवैल्यूएशन कैसे होगा? तो एक्चुअल केसेस आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम किया जाएगा आपके लिए, और स्टिमुलेशन अगर पॉसिबल है, नहीं है तो जनरली पेरिफेरल कॉलेज में स्टिमुलेशन है नहीं, तो कहाँ से उस पर लिया जाएगा। मतलब बेसिकली समझो, प्रैक्टिकल जैसे तुम्हारा अभी प्रैक्टिकल वाइवा देते हो ना, वैसे ही प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। अब कितना इसको इंप्लीमेंट करेंगे भगवान जाने, ये तो कॉलेज लेवल पे ही होगा, ठीक है। तो जैसे CBSE में तुम टीचर्स तुम्हारे प्रैक्टिकल वाइवा लेते थे, इन्विजिलेटर आता था, तो वैसे ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल है कि 2 ग्रेडिंग लेवल है, कॉम्पिटेंट और पास एंड नॉन कॉम्पिटेंट और फेल। तो या तो पास किए या फेल किए, और कुछ नहीं है इसमें, नंबर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई धांधली का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा तुम्हारा, ठीक है। और जनरली इसमें सबको पास ही कर देंगे, सबको पता है करियर का सवाल है। तो नेक्स्ट 2 के लिए तुमको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस तुमको जो लेना है वो नेक्स्ट 1 के लिए लेना है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगेन रेगुलर नेक्स्ट टू एग्जाम 1 ईयर होगा, और जो नेक्स्ट 1 है वो 2 ईयर होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री नेक्स्ट टू एग्जाम विल बी हेल्ड 1 ईयर एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड इन 1 और अप टू 3 ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो उसको रिपीट कर सकता है, ठीक है। दोज हु डू नॉट पास द स्टेप 2 रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम shall be able to appear for next to regular exam only in the following exam, ठीक है। तो मतलब एक नेक्स्ट टू एग्जाम तुमने दिया, उसके बाद जैसे नहीं होता था तुम फेल कर गए तो सप्ली दे सकते हो, सप्ली दे दो। अगर सप्ली में भी फेल कर गए तो फिर अगले साल तुमको देना पड़ेगा। तो यहां भी तुम्हारे साल बचाने की पूरी कोशिश की है, बट आई गिव यू माई वर्ड, नेक्स्ट टू एग्जाम में जनरली लोग फेल नहीं करते। कौन CBSE के प्रैक्टिकल में फेल करता था, है ना? तो वैसा वाला यहाँ पे होगा, तो नेक्स्ट एग्जाम में कोई नहीं होगा, ठीक है। यहां भी कोई अटेम्प्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर नेक्स्ट टू एग्जाम। वही आपको पूरा जो है नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 कंप्लीट करना है 10 साल के ज्वाइनिंग ऑफ कोर्स में। उसके बियॉन्ड फिर तुमको दे देगा नॉट फिट फॉर स्टडीज, ठीक। चलिए, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे सर देखिए, तो क्या क्या है। तो इन ईच पेपर 10% ऑफ द आइटम विल पर्टेन टू अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, फोरेंसिक, ठीक है। तो जो प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं उनका जो वेटेज है वो 10% है डायरेक्ट, ठीक है। बट कोरिलेट करके और ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो यार, एक चीज ना, एक बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं, पहला कि अगर तुम्हारा प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल अच्छा है ना, तभी तुम अच्छा रैंक लाते हो नीट पीजी में, नहीं तो तुम बस पास करते हो नीट पीजी, ठीक है। तो अगर तुमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, पैथ और माइक्रो ढंग से पढ़ा हुआ है, तो तुमको जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ये बेसिक्स तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन ईच पेपर 10% ऑफ दिस आइटम विल परफॉर्म टू पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन दैट इज PSM, तो PSM भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जाम होगा। देखो, तो मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट का एग्जाम 3 घंटे का, फिर सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट 3 घंटे, ऑप्शन गायनी 3 घंटे, पीडियाट्रिक्स 1.5 घंटे, ENT 1.5 घंटे और ऑप्थल 1.5 घंटे। मतलब 6 दिन में
तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एक ही दिन तुम्हें एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो ये दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जहां जो एलाइड सब्जेक्ट्स तुमको दिख रहे हैं, ये एलाइड सब्जेक्ट्स तुम्हारे 10% मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब कोरिलेट करके दो चैप्टर को, दो सब्जेक्ट को कोरिलेट करके मिल के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, है ना। जैसे यूएसएमएल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरह का क्वेश्चन आपको इधर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड एज द होल नंबर दैट सर्व्स एज रॉ स्कोर, ठीक है। और उसके बाद इसका कैलकुलेट करके रैंक बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 का मार्क्स ऐड नहीं होगा क्योंकि पास और फेल एग्जाम है, ठीक है। मिनिमम तुमको जो पास करना है दैट इज 50%। ये अगर तुम पास नहीं करते हो तो तुम्हें फिर से नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो तुम फेल, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट वन, इन ईच ऑफ द 6 पेपर्स अ मिनिमम ऑफ 50%। तो हर सब्जेक्ट में तुमको 50% कम से कम लाना है अगर तुम पास करना चाहते हो तो, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर पासिंग फॉर नेक्स्ट 2 विल बी अ सैटिस्फैक्टरी डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ऑल द एक्वायर्ड स्किल। तो नेक्स्ट 2 में ज्यादा जोर नहीं है, जो जोर आएगा तुमको पास करने में दैट इज नेक्स्ट 1 के पास करने में ही जोर आएगा, ठीक है। ये पूरा शेड्यूल है, देखो कैसे होता है। तो जैसे नेक्स्ट 1 एग्जाम मई नवंबर को हुआ, ठीक है। रिजल्ट तुम्हारा जून में आ गया, ठीक है। उसके बाद तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया जून या दिसंबर को, और 1 साल बाद, है ना। उसके बाद इंटर्नशिप तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 रेगुलर तुमने दिया, नेक्स्ट 2 का सप्ली दे दिया। देखो तो मान लो कि जून में तुमने फेल किया तो सितंबर में तुम इसका सप्ली दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग में तुम बैठे और उसके बाद पीजी में तुम एडमिशन ले लिए। तो मतलब बिना ड्रॉप लिए आप पीजी में एडमिशन ले पाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। सिलेबस क्या होगा सर, क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक है। तो सिलेबस बेटा जो आपका सीबीएमई का गाइडलाइन है, जो सीबीएमई सिलेबस आपको देती है वही सिलेबस आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको क्लिनिकल इंटरेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, रिकॉल क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने अच्छे टू द पॉइंट नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप इन सब्जेक्ट का अच्छे से रिकॉल कर पाओ, ठीक है। और आपको आईएनआई सीईटी के पीवाईक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर से ही तुम अपने कॉलेज एग्जाम के लिए ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे, शॉर्टकट नहीं चूज करोगे कि सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखा, आईएमपी दिया और पास कर गए। डिस्टिंक्शन लाने का अपने कॉलेज एग्जाम में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली मैं दावे के साथ कहता हूं तुम नेक्स्ट 1 में अच्छा कर लोगे, ठीक है। बट तुमको ईमानदारी से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं, 3 घंटे तुम मुझे रोज दो फर्स्ट ईयर से, एंड मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मैं नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करा दूंगा, ठीक है। जब आप नेक्स्ट एग्जाम के हिसाब से तैयारी करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा यूएसएमएलई का भी पैटर्न मोर और लेस सेम है। यूएसएमएलई में अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। प्लैब का पैटर्न मोर और लेस सेम ही है, और एएमसी सबसे आसान होता है इन सब में से। तो साथ के साथ तुम ये एग्जाम्स भी दे सकते हो अगर आप चाहते हैं, तो खास करके जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें तो 1 तीर से 3 निशाने तुम्हारे सद रहे हैं। नेक्स्ट की तो तैयारी तुम्हारी हो ही रही है, प्लस तुम्हारा यूएसएमएलई की भी साथ साथ तैयारी हो जाती है, ठीक। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से इसी तरह से बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड बुक को डिटेल में, ये नहीं कि मैं 100 घंटे में एनाटॉमी खत्म कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं 80 घंटे में फिजियो खत्म कर, नहीं, डिटेल में जितना टाइम ले, लाइव क्लास की मदद से, एनसीईआरटी लेवल से उठा के तुमको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पूरी जर्नी कंप्लीट करानी है तो मेरा कोर्स तुम एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट पे जाइएगा anandmoney.in, यहाँ पे आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स दिखेगा जिसमें मैंने 2 कोर्सेज इंक्लूड किए हैं। एक जो तुम्हारा है दैट इज बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जहाँ पे हम बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे सारे सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा देगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पूरा, जिससे तुम्हारा 50% एमबीबीएस सिलेबस बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से ऊपर तक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी और आपका बायोकेमिस्ट्री हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी हमने खत्म कर दिया, जनरल हिस्टोलॉजी हमने खत्म कर दिया, तो उन लेक्चर्स को आपको देख लेना, थोड़ा बैकलॉग आपका होगा, बट फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स की प्राइस आपकी 9999 रुपीज़ है, ठीक है। सारी क्लासेस में लाइव है, कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, सारे कोर्स के रिकॉर्डिंग आपको पूरे साल तक मिली रहेगी। तो ये अगर तुमने लाइव क्लास मिस भी कर दिया तो भी आप कर पाओगे, ठीक है। अभी आपकी 2 क्लास होती है, एक 11:30, एक 4 बजे। कॉलेज खुल जाएगा तो हम क्लासेस को शाम में 1 क्लास 3 घंटे की शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आप इस पे कूपन कोड अभी लगा लेना 7999 का,
तो आप इस कोर्स को 7999 में परचेज कर सकते हो। कूपन कोड आपको यूज करना है learn20 लिखा हुआ है, ठीक है। चल, तो फिर हम कल से अपनी क्लासेस में मिलते हैं। आराम से तसल्ली पूर्वक शुरू से प्रिपेयर रहते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो आपका भला हो जाएगा। बहुत बच्चे बोलेंगे अरे सर नेक्स्ट एग्जाम इंप्लीमेंट नहीं होगा, 2021 बैच में भी तो आया था गाइडलाइन। बेटा देखो, अभी 2021 में जब वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तभी लोगों में अवेयरनेस नहीं था। अब तो ये इनएविटेबल है कि नेक्स्ट एग्जाम आएगा ही आएगा, तो या तो आपके बैच के टाइम पे आ जाए या आपके बैच के पहले वाले बैचेस में आ जाए, बट देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि आपके बैच के टाइम पे आएगा। तो आप जितना प्रिपेयर रहेंगे लास्ट मोमेंट में उतना कम पैनिक करेंगे। और मैं आपको ज्यादा देर पढ़ने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ने कह रहा हूँ रोज का, इतना टाइम तो आप मुझे दे ही सकते हो, राइट। और कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म, जो एक फॉर्म बताया मैंने, वो फॉर्म भर दो। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।